इधर उधर की बात न करके भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहे कि वो शराबबंदी का खात्मा चाहती है। यह बात जदयू के नेता बोल रहे हैं। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है, जिसमें एक 8-9 साल का बच्चा शराब की तस्करी कर रहा है। अब यह बात किसी से छिपी नहीं और कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बिहार के 17 साल 18 साल की उम्र के लड़के शराब तस्करी करके लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन जो मतलब कि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग हैं, जिनका घर इस जगह पर है जहां से किसी दूसरे राज्य का बॉर्डर मिलता हो या फिर नेपाल का बॉर्डर मिलता हो, वो बड़ी आसानी से जानते हैं कि उनके गांव का 18 साल 19 साल का लड़का महीने का लाखों रुपया आराम से केवल शराब का तस्करी के माध्यम से कमा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें 8-9 साल का लड़का शराब की तस्करी करता है। अब सोचिए कि 8-9 साल का लड़का शराब की तस्करी करके पैसा कमा रहा है। और एक बार भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस बात को कहा भी था कि बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तब बैग में वो शराब की बोतल लेकर जाता है। और इस पर स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें कई बातें सामने आई थी। जहां बच्चे विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन बैग में उनके शराब रहती है और वे शराब को जाकर कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। और अब समझिए कि 15 साल 16 साल 14 साल और अब तो 8 साल 9 साल का बच्चा शराब बेचकर हजारों हजार कमा रहा। तो कैसे शराबबंदी के अवैध धंधे में, मतलब शराबबंदी के बाद जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, उसमें कोई बच्चा नहीं उतरेगा। आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्यों जदयू कह रही है कि भाजपा खुलकर कहे कि उसको शराबबंदी खत्म करवानी है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सुशील मोदी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हैं। इसके बाद जदयू के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं। वो सामने आकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर कह दे कि हमको शराबबंदी नहीं करवानी है, हमको शराबबंदी का जो कानून है उसको खत्म करवाना है। अब जदयू बड़े अच्छे से जानती है कि भाजपा खुलकर इस बात को नहीं कहेगी कि आप शराबबंदी को खत्म कर दीजिए और शराब को बिकवाइए, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि इसको जो एक पक्ष है वो हथियार के जैसे उपयोग में लाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। 8-9 साल के बच्चे का वीडियो वायरल है जिसमें वो शराब की तस्करी करता है। अब आप सोचिए कि एक बोतल जिसकी असल कीमत उत्तर प्रदेश में, झारखंड में 1000 है, वो बोतल बिहार में 2000 में बेची जा रही है और बीच का जो 1000 का गैप है वो लगभग 3-4 लेयर में बट रहा है। मतलब कि एक वो व्यक्ति जो शराब बाहर से मंगवा रहा है, एक वो व्यक्ति जो शराब को तमाम जगहों पर पहुंचाता है और तीसरा वो व्यक्ति जो शराब को किसी व्यक्ति तक ले जाकर पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 1000 का बोतल 2000 में बेचा जाता है। और अब इसमें कैसे छोटे बच्चे जा रहे हैं, इस धंधे में कैसे छोटे बच्चों का सहारा लिया जा रहा है, इसका उदाहरण आपने देखा। अब आप समझिए कि कैसे जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक हथियार के जैसे उपयोग किए जा रहे हैं। उनको अगर आप दिन का 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया देंगे फिर भी उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और 100 200 300 देकर के जो तस्कर हैं वो उन बच्चों से शराब तस्करी करवाकर एक दिन का 5-5 हजार 10-10 हजार 20-20 हजार इतना रुपया कमा रहे हैं। और ये बड़ी ही नॉर्मल बात हो चुकी है बिहार के लिए। हमने आपको कहा कि सीमावर्ती इलाके में जिसका घर किसी राज्य या नेपाल के बॉर्डर के मिलता जुलता है, वो बड़ी अच्छे से जानते हैं कि उनके गांव का 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का जो थोड़ा समझदार हो चुका है और उसके अंदर से डर खत्म हो चुका है, वो शराब तस्करी करके लाखों लाखों रुपया कमा रहा है। फिलहाल 8-9 साल के बच्चे का जब वीडियो सामने आया तब एक बार फिर चर्चा चली। भाजपा के विधायक ने इसको लेकर कई दफा सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में रहते हुए इस पर सवाल किया गया है कि आखिरकार कोई बच्चा जो विद्यालय का ड्रेस पहनकर, उसकी उम्र 15 साल 16 साल 17 साल है, वो किसी दूसरे राज्य में जाता है, वहां से बैग में शराब भर कर लेकर आता है और इस प्रकार से तस्करी आम हो गई है, तो उस पर सरकार क्या करेगी? और चूंकि वो बच्चे हैं तो बच्चों को पकड़कर भी सरकार क्या कर लेगी? बाकी शराबबंदी कितना सफल है इसका यह बेहतरीन उदाहरण है कि 18 साल 19 साल का लड़का लाखों रुपया कमा रहा है। कोई बच्चा तैयारी करने आता है तब वो कमाई के चक्कर में 2 घंटा के लिए शराब बेचना शुरू कर देता है,
क्योंकि उसको पता है कि अगर 4-5 बोतल भी बेचेगा तो हजारों रुपए में उसकी कमाई हो जाएगी। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी, जो कुछ अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।